हेलो फ्रेंड्स, मैं जब छोटी थी तो मेरी नानी के घर में मिट्टी के पॉट में ही खिचड़ी और कढ़ी बनती थी और वो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता था। ऐसा टेस्ट अभी कहीं गुम ही हो गया है। तो इसके लिए मैं नया मिट्टी का पॉट लेकर आई। तो आज मैं आपके लिए पूरा वीडियो लेकर आई हूँ इसके लिए कि इसको किस तरह से हमें सीजन करना चाहिए और किस तरह से हम इसको संभाल के रखें तो हमें बार बार इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो सबसे पहले लाके इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए 2-3 पानी से। उसके बाद 3 से 4 घंटे इसको पानी में भिगो के हमें रखना है। तो सब लोग बोलते हैं कि 12 घंटे या 24 घंटे रखना है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें मैक्सिमम 4 घंटे तक इसको भिगो के रखना है। इसके बाद इसको धूप में 3 से 4 घंटे अच्छे से सुखाना है। ये बात बहुत ही ज़रूरी है, इसको धूप में अच्छे से सुखाना चाहिए, तभी ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हम इसमें कुकिंग करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता हमें। और इसके बाद ये ध्यान रखें आपको कि खाली बर्तन रख के सीधा गैस चालू नहीं करें, उसमें तेल या पानी या दूध कुछ भी रख के इसके बाद ही आपको गैस चालू करना है। तो यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने पहले तेल डाला, उसके बाद गैस चालू किया और सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ इस तरह से। तो इसमें बोलते हैं कि खाना बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल खाना बनने से थोड़ा सा ही ज़्यादा टाइम लगता है, पर इसमें जो खाना बनता है ना वो अल्कलाइन हो जाता है। तो इसके कारण इसमें गैस और एसिडिटी इसके बने खाने में हमें खाने से नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और खाना एकदम लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकता है, तो इसके जो खाने के मिनरल्स और विटामिन्स है वो इसमें बहुत हद तक रहते हैं। तो वो सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो हमें मिट्टी के बर्तन में ही खाना हो सके इतना पकाना चाहिए। यहाँ पे मैंने मिट्टी का तवा लिया है, मैंने बिना हैंडल वाला ही तवा लिया है। इसमें मैं रोटी पकाती हूँ, तो रोटी भी गैस नहीं करती अगर हम इस तरह से मिट्टी के बर्तन में पका के खाएं ना। तो इसको हमें इस तरह से कॉटन के कपड़े, साफ़ कपड़े से इसे दबाएंगे ना तो रोटी एकदम अच्छे से फूल के तैयार हो जाएंगी। फिर इसको घी लगा के आप गरम गरम खाइए, इसका भी टेस्ट एकदम अलग ही आएगा। मिट्टी के तवे को हमें बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको यूज़ होने के बाद ठंडा हो जाए तभी साफ़ कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ के आप रख दीजिए, तो आप दूसरे दिन इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने खीर मिट्टी के ऐसे हांडी में बनाई है। तो ये हांडी पतली है तो ये आपको इतनी ज़्यादा टिकेगी नहीं, और मेरे पास पड़ी थी तो मैंने इसमें ही खीर बना ली। तो आज मेरी तीनों की तीनों चीज़ें मिट्टी के बर्तन में ही बन रही है। तो रोटी मिट्टी के तवे में पक रही है, खीर भी बीच में बन के तैयार है और साइड में मेरी आलू की सब्ज़ी मिट्टी के तवे में बन के तैयार हो जाती। मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई तो सब्ज़ी में एकदम मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है जो हमें खाने को हमारे एकदम टेस्टी बनाती है। हमारी सब्ज़ी तैयार है। अभी गरम गरम पॉट है, हम हाथ से भी इसको टच कर सकते हैं। तो इतने में ही आप समझ गए होंगे कि ये बर्तन जो है वो एकदम गरम नहीं हो जाता है। और इसको हमें गरम गरम सीधा प्लेटफॉर्म के ऊपर या टेबल के ऊपर नहीं रखना है, स्टैंड के ऊपर रखना है। हर रोज़ सुबह मेरे घर में मिट्टी के तवे में ही ऐसे भाखरी बनती है चाय के साथ खाने के लिए। तो वो भी मैं मिट्टी के तवे पे ही बनाती हूँ और इसका टेस्ट गज़ब का आता है। मिट्टी के बर्तन हमें इधर उधर से नहीं खरीदने चाहिए। अगर आपके आजू बाजू में कोई कुम्हार की दुकान है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके ही खरीदें, और नहीं है तो मैं आपको ऑनलाइन का लिंक दे दूँगी जो अच्छा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो। तो आपको ये थोड़ी बातों का ख़रीदने के टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी मिट्टी के कुल्हड़े हैं मेरे पास, तो इसमें चाय भी बहुत ही टेस्टी लगती है। मिट्टी के बर्तन अलग अलग कई तरह केमिकल के से भी बनते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मेरा घड़ा जो है वो मोल्ड में बना हुआ है, वो कारीगर ने हाथ से नहीं बनाया है। तो इस टाइप का घड़ा या ऐसी कलर वाली केमिकल वाली चीज़ें नहीं खरीदे। इस टाइप का रेड कलर का प्लेन घड़ा ही आपको ख़रीदना है जो डायरेक्टली कुम्हार से ही बना हुआ है, तो वो ही प्रॉपर मिट्टी का होगा। नहीं तो आपको अंदर केमिकल मिक्स करके आएगा, तो वो मिट्टी का बर्तन नहीं खरीदे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे मैंने मिट्टी के पॉट में दाल मखनी बनाई और इसका टेस्ट एकदम गज़ब का आया है। बहुत ही टेस्टी दाल मखनी बन के तैयार हुई।
इसमें मैंने तुअर की दाल भी बनाई है, तो वो भी मैंने बिना कुकर यूज़ किए, सीटी किए डायरेक्ट ही बनाई है। यहाँ पे मैंने मिट्टी का पॉट रखा, दाल से 4 से 5 गुना जितना पानी इसके अंदर डाल दिया, इसको गर्म होने के लिए रख दिया। पानी जब अच्छे से खौलता हुआ गर्म हो गया, उसके अंदर नमक और हल्दी पाउडर डाल दिया, एक बार अच्छे से चला लिया और इसके बाद हमने 1 घंटे भिगोई हुई तूर दाल को इसके अंदर डाल दिया। इसको ढक के हमें 20 मिनट तक इसको पकने देना है दाल को। तो 20 मिनट में एकदम अच्छे से चेक किया तो दाल बहुत ही अच्छे से गल गई थी, पक गई थी। आपको 1 घंटा तुअर की दाल को भिगो के रखना है, उसके बाद ही बनाना है। इसके बाद डायरेक्ट ही इसमें मैंने मथनी फिरो दी और मसाले कर दिए और 10 मिनट मसालों को अच्छे से इसमें लो फ्लेम के ऊपर चला लिया। तो हमारी दाल भी इसी में ही बिना कुकर यूज़ किए बन के तैयार हो गई। दाल भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। मिट्टी के बर्तनों में हमें मिट्टी का कुकर नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कुकर में केमिकल के बिना कुकर बन ही नहीं सकता है मिट्टी का, और इसमें प्रेशर आएगा बंद होके तो वो केमिकल रिलीज़ होगा, तो वो हमारी सेहत के लिए उल्टा नुकसानदायी हो सकता है। तो कुकर का यूज़ नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।